नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। रजनीगंधा फिल्म में मुकेश का गाया हुआ एक गीत था। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। अभी 30 जून आने वाला है। पिछली 30 जून को उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने भी शपथ ग्रहण की थी। और तब भारतीय जनता पार्टी के भीतर, खासतौर से महाराष्ट्र की जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, इंक्लूडिंग देवेंद्र फडणवीस, उनके चेहरों पर एक शिकवा दिखाई दिया था। एक कहना चाहिए निराशा का भाव था, क्योंकि जो कुछ हुआ था, यानी एमवीए सत्ता से बाहर हुई थी, उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई थी और उनसे बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल वनवास झेलने के बाद वापस सत्ता में आई थी। लेकिन मुख्यमंत्री पद बन की शपथ दिला दी गई एकनाथ शिंदे को। और जो 5 साल तक सफल मुख्यमंत्री रहे, उन देवेंद्र फडणवीस को मन महसूस करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद लेना पड़ा, क्योंकि ऊपर से ऐसा आदेश था। कहा गया कि साहब, मराठा वोटों में सेंध लगाने के लिए और शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जनादेश मिलने के बाद जो खेल हुआ था, उस खेल के पीछे शरद पवार थे, संजय राउत थे, खुद उद्धव ठाकरे की सहमति थी। भाजपा से गठबंधन तोड़ करके उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। तो भारतीय जनता पार्टी उसे कभी भूली नहीं थी और देवेंद्र फडणवीस तो बिल्कुल नहीं भूले थे। देवेंद्र फडणवीस को समय लगा, लेकिन 2-2.5 साल के भीतर ही उद्धव ठाकरे से ब्याज समेत पूरा पूरा वसूल किया और उनको सबक सिखा दिया। उसके बाद भी जो घटनाएं हुई, यानी 30 जून 2022 को सत्ता में वापसी के बाद जो घटनाएं हुई, उनमें भी ये माना जाता है कि देवेंद्र फडणवीस भले ही उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं की सलाह पर आगे तमाम लड़ाइयां एक साथ लड़ी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने। चुनाव आयोग में भी ये लड़ाई जीते, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई जीते। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के बारे में थोड़ी बहुत टिप्पणियां की, वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार तो बनी रही। सरकार पर तो किसी तरह का खतरा नहीं आया। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी गड़बड़ी, कुछ ऐसी हड़बड़ी, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनको सुधारना इतना आसान भी नहीं होता है। राजनीति में हालांकि ऊंच नीच, गड़बड़ियां, हड़बड़ियां, गलतियां, ये सब अक्सर अनदेखी की जाती हैं। और विशेषकर जब गठबंधन की सरकार हो, यानी एक मजबूर सरकार हो, तब तो कई बार गलतियों को माफ कर दिया जाता है। एकनाथ शिंदे अनेक अवसरों पर यह देखने को मिला कि वो देवेंद्र फडणवीस की सलाह लेकर के ही आगे बढ़ते रहे हैं, फैसले लेते रहे हैं। इसके अलावा उनको पूरा पूरा सम्मान भी देने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन
तारीख को 13 जून को एक ऐसी गलती हुई जो अगले दिन सुधारी तो गई, लेकिन जो गांठ पड़ी है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और शिवसेना शिंदे के बीच में, उस गांठ का खुलना इतना आसान नहीं है। यानी दोनों के बीच में एक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। और ये प्रकरण क्या हुआ है? अभी 3-4 दिन पहले जी न्यूज ने एक सर्वे किया था एक एजेंसी के को साथ लेकर के, और वो सर्वे ये था कि अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं महाराष्ट्र में, तो फिर क्या सिचुएशन रहने वाली है। और इसमें ये बताया गया कि जो उद्धव ठाकरे का यानी एमवीए सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल था, और जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली इस मिलीजुली सरकार का 1 साल का कार्यकाल है, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि सर्वे में जो संकेत मिले, जो नतीजे आए, उनसे बहुत साफ हो जाता है कि न केवल उद्धव ठाकरे को बड़ा नुकसान होने वाला है अगर विधानसभा चुनाव अभी हो जाते हैं, बल्कि शरद पवार को भी बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस को 2019 के मुकाबले उतना नुकसान नहीं होगा जितना एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो बची खुची शिवसेना है उसको होने वाला है। इसमें ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जैसे 2019 में अपने दम पर 28% के आसपास वोट मिले थे, उसका वोट प्रतिशत बढ़कर के 30.2 होने वाला है, आज की तारीख में होने वाला है। और इनकी सहयोगी जो शिंदे गुट की शिवसेना है, उसको 16.2% वोट मिलने वाले, यानी दोनों को मिलाकर के 46.4% वोट मिलेंगे। और उद्धव ठाकरे की के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है, उसको 9.2% वोट, कांग्रेस के को 14.3% वोट, एनसीपी को 11.1% वोट। याद रखिए, नवंबर अक्टूबर 2019 में जो रिजल्ट आए थे पिछली विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिली थी। दूसरे नंबर पर शिवसेना थी जिसको 56 सीटें मिली थी। तीसरे नंबर पर एनसीपी रही थी 54 सीटों के साथ, और कांग्रेस को सबसे कम 44 सीटें मिली। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ है उसमें क्या आया है? इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 165 से 185 सीटें मिल सकती हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 288 के सदन में 145 होती है, यानी इनको बहुमत से भी कहीं ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। लगभग 2/3 बहुमत आप कह सकते हैं, करीब करीब। और उद्धव ठाकरे जिनकी उस समय शिवसेना में विभाजन नहीं हुआ था, तो शिवसेना को उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ने पर जो 56 सीटें मिली थी, इस बार इनको मिलेंगी केवल 8 से 18 सीटें। यानी इतना बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को होने जा रहा है। और जितना प्रतिशत वोट उस चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिला था, वो लगभग शिफ्ट हो रहा है शिंदे के नेतृत्व वाली इस समय जो शिवसेना है उसको। लेकिन जो घट रहा है वो कांग्रेस का और एनसीपी का घट रहा है, और जो थोड़ा बहुत उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिलेगा वो इनका जो घट रहा है उसका मिलेगा, और इनका जो घट रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को भी मिलेगा। कांग्रेस को कितनी सीटें बताई गई हैं? 14.3% वोटों के साथ
39 से 49 सीटें, वो लगभग इंटैक्ट है अपने 2019 के प्रदर्शन पर। और एनसीपी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसको 11.1% वोट मिलने वाला है और इसकी सीटें बताई गई हैं 41 से 51। मराठा कार्ड जो भारतीय जनता पार्टी ने खेला, उसका फायदा उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं उस गलती पर जो इस चुनाव सर्वे के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कर दी। ये सरकार सब जानते हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं। जितने भी विज्ञापन, जितना भी प्रचार वगैरह अब तक होता रहा है, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस की फोटो भी रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कहीं कहीं फोटो रही है। लेकिन अभी जो 13 तारीख को विज्ञापन जारी किया गया एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से, उसमें देवेंद्र फडणवीस का फोटो नहीं था, देवेंद्र फडणवीस का जिक्र भी नहीं था। और जो उसमें ये सभी अखबारों के पहले पेज पर दिया गया, इसमें लिखा हुआ था कि राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार, जनता का मिला प्यार अपार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे की जोड़ी ने महाराष्ट्र में किए हुए जन कल्याण के प्रकल्पों ने उनको वर्तमान में एक सर्वे में सर्वोच्च स्थान दिलाया। मतदान के सर्वे अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 30.2 और शिवसेना एकनाथ शिंदे को 16.2% लोग पसंद करते हैं। यानी महाराष्ट्र के 46.4% लोग भाजपा और शिवसेना की जोड़ी को ही फिर से सत्ता पर चाहते हैं। अब यहां से यहां तक भी जो कुछ कहा गया, चलिए ठीक है, लेकिन यहां से आगे जो कहा गया उसने इनसे एक बड़ी चूक कराई। इसमें कहा गया मुख्यमंत्री पद के सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को और 23.2% लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। यानी महाराष्ट्र के 49.3% लोग फिर से इस जोड़ी पर पसंदगी की मोहर लगाते हैं। महाराष्ट्र के जन जन को शत शत नमन। और ऊपर जो लोगो है वो शिवसेना का लगाया गया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल गायब है, इसमें देवेंद्र फडणवीस गायब हैं। नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्कुराते हुए उनके साथ फोटो है। एक तरफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, पंत प्रधान भारत लिखा है, दूसरी तरफ श्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र लिखा हुआ है। बताते हैं कि जिस दिन ये विज्ञापन छपा उस दिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को एक कार्यक्रम में इकट्ठा भाग लेना था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके अगले दिन क्या हुआ, अखबारों में एक और विज्ञापन छपा और ये जो कांड हुआ, जो बड़ी भारी गलती हुई एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनके कैंप की तरफ से, उसकी भरपाई की कोशिश की गई इस विज्ञापन में। इसमें दिखाया गया कि विकास कार्यों का एक खाका खींचा गया है महाराष्ट्र के नक्शे में। ऊपर प्रधानमंत्री का फोटो है, अमित शाह का फोटो है, फिर कमल का फूल है, फिर शिवसेना का सिंबल है, फिर आनंद दीघे हैं, उसके बाद बाला साहब ठाकरे हैं, फिर नीचे महाराष्ट्र में दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, दोनों के फोटो बराबर बराबर लगाए गए हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के, और बराबर में लिखा है महाराष्ट्र की जनता को कोटि कोटि नमन।
फिर इसमें लिखा गया है कि लोगों की पहली पसंद शिवसेना भाजपा गठबंधन 49.3% जनता का है शिंदे फडणवीस को आशीर्वाद और प्रमुख प्रतिद्वंदी 26.8% और 23.9%। इसमें नीचे भी काफी चीजें जो हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन ये एक तरीके से क्षतिपूर्ति का एक प्रयास था। कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मीडिया के जरिए चलवाया जा रहा है। किन के द्वारा चलवाया जा रहा है ये आप बहुत भली भांति समझते हैं। संजय राउत लगभग रोजाना अपने घर से निकलते समय महाराष्ट्र के जो मीडिया वाले हैं उनसे बात करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं ताकि दिन भर वो चीजें चलती रहें और वही चीजें प्रिंट मीडिया में भी आती रहें। ठीक है, कुछ चीजों को लेकर के बयानबाजी भी इधर हुई है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे जो कल्याण से लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने पिछले दिनों बयान दे दिया। और वो बयान क्यों दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ये कह दिया कि कल्याण की सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी का दावा बनता है और हम एकनाथ शिंदे के बेटे या शिवसेना के कैंडिडेट को समर्थन नहीं करेंगे। यानी उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, भले ही सिटिंग जो एमपी है वो एकनाथ शिंदे का बेटा है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि वहां जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक शिवसेना के पास है, एक शायद एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड उसी संसदीय क्षेत्र से जीत करके आते हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ ज्यादा ही बोल दिया। यहां तक कहा कि मैं तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी देने को तैयार हूं। कुछ इस तरह की बयानबाजी कर दी जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पच नहीं रही है कि इस तरह का रिएक्शन देने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी गलती ये हो गई, अभी सरकार को 1 साल पूरा होगा 30 जून को और अगले साल 30 जून तक नए प्रधानमंत्री शपथ ले चुके होंगे, लोकसभा का चुनाव भी हो चुका होगा, रिजल्ट भी आ चुके होंगे। वहां 48 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और तब तक उद्धव ठाकरे शिवसेना के सर्वे सर्वा थे, कोई फूट नहीं पड़ी थी, तो दोनों ने मिलकर के 48 में से 42 सीटें जीती। कुछ सीटें एनसीपी ने जीती थी, एक सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। उस प्रदर्शन को फिर से दोहराने की रणनीति अमित शाह बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह की चीजें इधर डेवलप हुई हैं, जो बयानबाजी हुई है, जो ये बड़ी चूक हुई है, देवेंद्र फडणवीस को अलग थलग करके प्रधानमंत्री के साथ अपना चित्र प्रकाशित करना एकनाथ शिंदे के द्वारा, इसको लेकर के खास तौर से देवेंद्र फडणवीस खेमा, और वो तो खेमा क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी ही महाराष्ट्र की उनके साथ खड़ी हुई है। उन्होंने इसे बहुत पसंद नहीं किया। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।